So welcome back again. In the last class, we have discussed how to import a big data in R और उसमें जो उसके साथ कैसे ऑपरेट करना है, रो और कॉलम कैसे हम पता कर सकते हैं, कौन कौन से रोज हैं और कॉलम्स हैं, ये चीज देखी थी आप लोगों ने. ठीक है. स्पेशली अगर हम देखें तो ये चीज़ थी, और हिस्ट्री को कैसे हम लोड करते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो ऑब्जेक्ट इसमें सेव है, ऑब्जेक्ट के नाम जैसे यहाँ पे ए बी सेव्ड है, तो हम उनका कैसे उनको पता कैसे कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे सेव्ड है. ठीक है ना. और रिमूव कैसे कर सकते हैं ये भी हम लोगों ने देखा था. डायरेक्टरी चेंज करना हम लोगों ने देखा था. ठीक है ना. सीक्वेंस जनरेट करना देखा था, कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं. समरी कमांड हम लोगों ने देखी थी. फाइन. आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे इसके. सो बेसिकली इसमें जो है डेटा फ्रेम एक होगा. ठीक है. और पहले हम देखते हैं कि डेटा फ्रेम क्या होते हैं. ठीक है. अभी तक हम लोगों ने फाइल के बारे में डिस्कस किया था. सो डेटा फ्रेम अगर बात करें तो दिस इज जस्ट लाइक ए टेबल. ठीक है. एक जस्ट लाइक टेबल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है तो. अब ये देखिए एक .csv फाइल है यहाँ पे. ठीक है. .csv फाइल है और ये फाइल, ठीक, जिसमें हम फाइल डॉट चूज करके लिखा हुआ है, फिर हम सेलेक्ट करके इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है. और उसको ग्रास में हम लोगों ने क्या कर दिया, सेव कर दिया. फाइन. एंड देन उसको जब हम लोगों ने इंपोर्ट किया तो इस तरीके से हमें टेबल मिला, एक मूव और अनमूव करके. मूव मीन्स कटिंग ऑफ ग्रास. फाइन. सो फॉर एग्जांपल कि कितने आवर्स कट किया जा रहा है. ठीक है ना, मशीन से. सो मूव, एक कॉलम में मूव है और एक में अनमूव है दूसरे कॉलम में. फाइन. अब इसमें जो NA लिखा हुआ है, अगर ये डेटा मिसिंग है तो यहाँ पे NA लगाता है अपने आप. डेटा फ्रेम अपने आप ही चूज कर लेता, तो ये फिल इन क्या करता है, गैप कर देता है. ठीक ना, उसमें गैप में फिलिंग कर देता है. अब जैसे मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये फाइल है. फाइन. यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूव और अनमूव करके लिखा हुआ है. मूव में हम देख रहे हैं तो 12, 15, 17 इस तरीके से कुछ फिगर्स हैं, और ये अनमूव में कुछ फिगर्स हैं. फाइन. सो यहाँ पे एक एंट्री मिसिंग है. सो इसको मैंने क्या किया, फाइल में जा करके और सेव एज किया. ठीक है. सेव एज में .csv फॉर्मेट में सेव कर दिया इसको हमने. तो यहाँ से कॉमा डिलिमिटेड फाइल, और ये करके हमने सेव किया इसमें से data2 नाम से. ठीक है ना, data2 और data1 व्हाटएवर. तो इसको हमने जब सेव कर दिया, सो यहाँ पे जो मिसिंग था, मिसिंग एंट्री थी, इस जगह यहाँ पे NA लिख करके आ जाता है. ठीक है, डेटा फ्रेम में. सो दिस इज कॉल्ड ए डेटा फ्रेम. सो हियर इज ए डेटा हैव बीन कॉल्ड, ग्रास नाम का डेटा है. ठीक है ना. R जो है फिल कर रहा है, R has filled in the gap using NA. फाइन. सो ये जो है डेटा फ्रेम में होता है. फाइन. सो ये एक तरीके का अलग डेटा फ्रेम है. अगर मान लीजिए उसमें सारी एंट्रीज हैं तो सारे को कलेक्ट करेगा. ठीक है ना. और आगे हम जाते हैं, जैसे ls कमांड बता चुका हूँ आपको लिस्ट करने के लिए सारा, कि जो ऑब्जेक्ट के नेम है कैसे करेगा. ठीक है ना. अगर कोई ऑब्जेक्ट नेम नहीं है, सारे डिलीट कर दिया तो कैरेक्टर 0 यहाँ पे शो करेगा. ठीक है. और पर्टिकुलर नाम से अगर है आपको देखना है तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं कि वो जो है उस नाम में, ठीक है ना, बी आ रहा हो. जैसे वांट टू डिस्प्ले स्पेशली हेल्पफुल लॉट ऑफ डेटा, मान लीजिए बहुत सारे डेटा नेम्स हैं, तो उसमें से अगर हम एक पर्टिकुलर नाम करके सर्च करना चाह रहे हैं तो हम इसको पैटर्न इक्वल्स टू कोट्स, सिंगल कोट या डबल कोट में बी करके लिख सकते हैं. देयर आर सेवरल वेज. अब इसमें देखिए बहुत सारे,
ऐसा नहीं बी से, अब इसमें लग रहा होगा बी से स्टार्ट हो रहा है, बी कहीं भी इस नाम में आएगा तो उसको सर्च करेगा, ठीक है ना। और जैसे आप लीजिए 2 को स्टार्ट करना है तो बीई, आपको 2 को से सुना है तो आप यहाँ पे देखेंगे बीई जिसमें हो, तो बीई देखिए इसमें है, यहाँ पे है। अब ये जो है जब एक साथ लिख रहे हो तो इकट्ठी करेगा, ठीक है ना। और अगर आपको चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट हो रहा हो तो ये आप देखेंगे एक्सपोनेंशिएशन का साइन होता है और बी करके ऐसे लिखेंगे तो वो उस पर्टिकुलर नाम को सर्च करेगा, ठीक है। और अब इसी में अगर मान लीजिए 2 वर्ड्स एक साथ चाहिए तो भी इस तरीके से कर देगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना, तो ये बी ई करके ये लिख रहा है बीटा, ठीक है ना, इसमें करके एक फाइल ये है, एक फाइल ये है, 2 है। यहाँ पे ये जो आ रहा है यूज करके अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे तो या तो बी या तो ई, ठीक है ना, इन दोनों में से जो भी होगा उसको सर्च करेगा। ये एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव और टाइप का होता है, सॉरी हाँ और टाइप का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे बी ई है और यहाँ पे है बी ई है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी भी आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, इसमें देखिए बी है, इसमें बी नहीं है, ई है केवल। सो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। और वी कैन हैव अनदर, ये जो है बी और फिर वर्टिकल लाइन इसको और के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, और फिर ई, तो ऐसे ही करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। सो ये होगा कि बिगिनिंग विद बी से हो या बिगिनिंग विद ई से हो, और यहाँ पे ये कहीं पे भी होगा वो सर्च करने वाला है, इसमें भी, इसमें दोनों में से कोई सा भी हो, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे तो डॉलर साइन अगर यूज करना है स्पेसिफिक कैरेक्टर से, अगर आपको सर्च करना है तो एम लगा के एम के बाद डॉलर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जहाँ पे एंड हो रहा होगा फाइल का नाम, अगर जिस पे एंड हो रहा है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो एम पे एंड हो रहा है, एम पे एंड हो रहा है, एम पे एंड हो रहा है। तो जब कोट्स में करने के, कोट्स में करिए करिए उस कैरेक्टर को, और साथ ही साथ आप उसके बाद डॉलर साइन लगा दीजिए तो ये आपको वही देगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स के नाम देगा जो एम से एंड हो रहे हो, ठीक है। और भी इसमें कई सारे पैटर्न है, जैसे और सर्च करना है ए डॉट ई करके सर्च करना है तो हम ए डॉट ए सॉरी ए डॉट ई करके अगर करेंगे तो भी ये आपको एनी कैरेक्टर कोई भी इसमें से जो कोई कैरेक्टर जो वहां पे उसमें से सर्च करेगा ये, ठीक है ना। डबल डॉट करके आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से करके रिमूविंग ऑब्जेक्ट, तो रिमूव करके और नेम मैंने बताया था आरएम करके यहाँ पे नाम लिख दीजिए हो जाएगा, ठीक है ना। सो अगर ज़्यादा आप मान लीजिए इसमें आरएम करके ये आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं किस किस को रिमूव करना है, ठीक है ना। अगर सारे को रिमूव करना है तो आरएम लिस्ट इक्वल्स टू एलएस, ठीक है ना। और इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, सारे के सारे को रिमूव कर देगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा नाम, केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना है तो आप इससे डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये है अब यहाँ पे सारी चीज़ों को समराइज किया हुआ इन्होंने। अब आता है टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स। तो नंबर डेटा मीन्स आप इंटीजर्स की बात करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू है, डेसिमल और न्यूमेरिक, ठीक है ना। तो इसको क्या करता है कि ये जो डेसिमल में होते हैं ना, अगर एक भी इसमें आपने एंट्री डेसिमल में कर दी तो इसको ये इसको ये न्यूमेरिक कंसीडर करेगा, और अगर ऐसा सारे इंटीजर से इसको इंटीजर कंसीडर करेगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो सारे के सारे मतलब इसमें डेसिमल वाले नहीं आएंगे, और एक भी मान लीजिए यहाँ पे 8.0 आपने एंट्री किया होता ना तो सारे के सारे को पॉइंट लगा करके लिखता। फिर टेक्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि डबल कोट्स में करके लिखते हैं, उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हर इंडिविजुअल आइटम्स को लिखें डबल कोट्स या सिंगल कोट में करके, ठीक है। या फिर हम स्कैन कमांड का यूज करके कर सकते हैं, ओके। सो ये हो गया। एंड देन अब इसमें ये कोई टेबल कहिए या फिर आप इसको डेटा फ्रेम कहिए, ठीक है ना। अब डेटा फ्रेम और टेबल, बेसिक टेबल में क्या डिफरेंस होता है अभी बताते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये कमांड आपको बता ही दिया था मैंने, फाइल डॉट चूज करके, ठीक है ना, ओके।
कन्वर्टिंग बिटवीन नंबर एंड टेक्स्ट डेटा। सो मान लीजिए कट नाम से, अब जैसे ये है ना, इसमें से हम ये वाला, तो इसमें से अगर हम कट कट के सारे आइटम्स को उठाएंगे तो मो और अनमो करके लिख करके आएगा। तो इसको अगर हमने सेव कर रखा है तो ये हो जाएगा, और इसमें लेवल आ जाएंगे मो और अनमो करके, ठीक है ना। सो इसको अगर एज न्यूमेरिक करना है कट को, मान लीजिए ये कट है, यहाँ पे मैं एक बार करके आपको दिखा दे रहा हूँ। सपोज ये कट है, और कट को हम कैसे करते थे इसमें, चलो इसी में कर लेते हैं, ठीक है ना। मो, और फिर क्या करते थे, अनमो। अब ये सारे कैसे लिखते थे हम, कोट्स में लिखते हैं ना, कैरेक्टर्स जब ये एंट्री करनी होती है तो यहाँ पे सी लगाएंगे हम, और फिर इसको हम कोट्स में करेंगे सारा, ठीक है। सो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट। सो फाइन, सो वी हैव दिस वन, ये डेटा, और इसको मैं रन करा दे रहा हूँ। सो वी हैव अनदर डेटा कट, और इसका कैरेक्टर है, फाइन। व्हाट दे आर डूइंग, इसको एज कैरेक्टर करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक्चुअल में हमने कैरेक्टर ही एंट्री किया हुआ है। अगर एक कैरेक्टर में नहीं होता, अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये जो टेबल है इसमें जो ये बना हुआ है, यहाँ पे कोई ये कैरेक्टर नहीं है, ये कैरेक्टर नहीं बल्कि एक फैक्टर होता है टेबल में जब हम इसकी बात करते हैं तो, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं इसी में एक कर देता हूँ, ग्रास, इसमें लिख देता हूँ फील्ड, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 2, ठीक है ना, फील्ड 4, फील्ड 5, फाइन। इसको कर दिया और इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, ओके, उसी फाइल में। लेट अस फर्स्ट एक बार फिर से इसको हम कॉल कर लेते हैं। what was that? Maybe this one. Let us see if it is. नहीं, वो तो नहीं था, दूसरा डेटा हमने उठा लिया, दूसरा देखते हैं। डेटा 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 2, मे बी डेटा 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा इसमें ना, ठीक है ना, मो अनमो, और ग्रास में फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 5, इस तरीके से करके, फाइन। सो ये तो ऑलरेडी कैरेक्टर था, ठीक है ना। अब एक कर लेते हैं इसमें, हमारी फाइल जो है वो फाइल है मो डेटा, मो डेटा, ठीक है ना। मो डेटा में एक ग्रास है, ग्रास को हम कॉल कर लेते हैं, और इसको हम सेव कर लेते हैं किसी में, सीडी में सपोज सेव कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज, और हम सीडी को इसमें आप देखेंगे, रन कराएंगे तो ये आएगा फील्ड्स, ठीक है ना। ओके, सो लेट अस सी, इसको हम सपोज कट 2 लिखते हैं, कट 2 में एज डॉट कैरेक्टर, ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इस तरीके से करके दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, एज डॉट एज डॉट कैरेक्टर, नाम इसका सीडी है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसमें could not find function as dot, just wait, मे भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया होगा मैंने, CHARA, let us see. Okay, so as dot factor,
अच्छा, अब एस डॉट फैक्टर देखते हैं। एस डॉट फैक्टर में हम सी डी को करते हैं। So let us write cut 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 5 इस तरीके से करके आ रहा था। ये जो है ना, ये फील्ड, ये हमारा हो गया फैक्टर्स। फैक्टर डबल कोट्स में नहीं होते हैं, तो कट 3 एक्चुअल में था, ठीक है ना। तो इसको हम कट 2 को कैरेक्टर करना है। कैरेक्टर किसको करना है? अगर हमें कट 3 को करना है, क्योंकि कट 3 जो है फैक्टर में है, तो इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे कट 3 में लिख देता हूँ, क्योंकि वो फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। और इसको करके लिखता हूँ, और अब कट 2 में रन कराता हूँ, तो आप देखेंगे ये कट 3 जो पहले ऐसे आ रहा था, अब एक ये जो है कैसे आ रहा है, कट 2 कैसे आ रहा है? कट 2 जो है ये कट 3 को इसने एस कैरेक्टर कन्वर्ट किया डबल कोट्स में। तो ऐसे कन्वर्जन है ये दिया हुआ। ऐसे ही न्यूमेरिक का है, एज इंटीजर करके। तो अब जैसे ये डेसिमल में था, तो इसको क्या किया? इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। और एज न्यूमेरिक सॉरी, और फिर डेटा 7i ये है, इसको फिर एज न्यूमेरिक अगर कन्वर्ट करना चाहोगे तो फिर वही आ रहा है, हमें दूसरा नहीं आ रहा है। तो थिंग इज दैट कि वंस डेसिमल प्लेसेस हैव बीन लॉस्ट, यानी आपने उसको क्या किया? इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। जैसे ही आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, सो अब ये जो 14.5 है, ठीक है, इसमें तो ये देखिए 14 में कन्वर्ट हो गया है, देख रहे हो आप? ये 12.5 है, ये किस में कन्वर्ट हो गया है? 12 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, सो ये क्या करता है, फिर इसी को अगर आप फिर से न्यूमेरिक में कन्वर्ट, जैसे ये था, ठीक है ना, इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया, अभी ये न्यूमेरिक है, इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया हमें 7i, डेटा 7i, ठीक। अब 7i को आप क्या करोगे? फिर से न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना चाहोगे, कि आप चाहोगे कि डेसिमल वाला आ जाए, तो ये नहीं आएगा। एक बार लॉस हो गया तो फिर लॉस हो गया, ठीक है ना। इवन हम जो इंटीजर एंट्रीज या न्यूमेरिक एंट्रीज है, उसको हम कैरेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसका यूज करके, एस डॉट कैरेक्टर। और यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं उसको हम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो वो कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे मो में मो डेटा है, मो डेटा में हम उस मान लीजिए मो को उठाते हैं, ठीक है ना। और इसमें ई एफ करके एक और बना लेते हैं, और इसमें हम सेव करते हैं पहले, ठीक है ना। सो व्हाट यूर ई एफ इज देयर, देखिए अब यहाँ पे आ रहा है, ये न्यूमेरिक है, आप देखोगे इंटीजर है, इंटीजर है, ठीक है ना, नंबर्स है इसमें। सो इफ वी वांट कन्वर्ट इट टू सम कैरेक्टर, तो हम इसको इस तरीके से उठाएंगे। चलो मैं इसी में पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज डेटा we don't have data, so ऐसे डेटा नाम से कर देते हैं, डेटा एज कैरेक्टर। और हम किसको करेंगे? ef को करेंगे। ef अभी इंटीजर में है, सो ef हम इसको लिख देंगे, ठीक है ना। as soon as we write ef, सो हम डेटा यहाँ पे लिखते हैं और इसको रन करा देते हैं। ये देखिए आप डबल कोट्स में आ गया। तो अब ये आप सोचो कि ये जो नंबर की तरह बिहेव करेगा, ये नंबर की तरह बिहेव नहीं करेगा, अब ये कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है डेटा द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा आइटम्स। सो बेसिकली हेलो, हेलो, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है?
Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके सो अब इसमें जो डेटा आइटम्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में या डेटा आइटम्स जो होते हैं वो वेक्टर होते हैं, मैट्रिक्स होता है, डेटा फ्रेम होता है, ठीक है ना, और लिस्ट होती है। तो इसको हम कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ पे हम सारे को एक एक करके रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ चीजें जो नहीं की है उसको हम देखेंगे और फिर डिफरेंस देखेंगे कि मैट्रिक्स में और डेटा फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है, लिस्ट क्या है, ठीक है ना। तो वेक्टर आइटम्स जो हम कॉन्केटनेट कर रहे थे सी का यूज करके, ठीक है ना। आपने अगर आपको ध्यान होगा तो हम समटाइम्स सपोज डेटा 1 लिखते थे इक्वल्स टू सी किया हमने, और फिर सेपरेटेड बाई कॉमा करके लिख दिया, ठीक है ना, 1 2 3 4 7 समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये करके हम ऐसे भी करते थे, फाइन। और देखें हम इसमें डेटा 1 तो एंट्रीज नो, तो देखिए आप एंट्रीज आ गई। अब इसी में कैरेक्टर भी हम एंट्री कर सकते हैं डबल कोट्स लगा करके, ठीक है ना, न्यूमेरिक भी कर सकते थे। ये सारी चीजें आन रही, इसको हम क्या कहते थे, वेक्टर्स कहते हैं। फाइन, यहाँ तक क्लियर है जो हम लोगों ने किया था, चाहे इसके थ्रू करा हो या फिर कोई और आई मीन टू से कि स्कैन के थ्रू, कमांड के थ्रू किया हो, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे जो है वेक्टर्स होते हैं। एंड देन वी कम टू डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में ये मैंने आपको बताया कि इट कंटेन्स जस्ट लाइक ए टेबल सम रोज एंड सम कॉलम्स। ये अपने आप उठाता है कि कौन सी 1 2 3 4 5 अपने आप ही उठा लेगा ये, ठीक है ना। तो हमें इसमें मो अनमो करके मैंने आपको ये दिख करके बताया था इसमें जैसे, ठीक है ना। सो ये है ये डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम में क्या करता है ये कि जो कुछ इसमें रो और कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें अगर कुछ मिसिंग है तो अपने आप कंसीडर कर लेता है और वहां पे फिल कर देता है गैप को NA लिख करके। फाइन, जैसे यहाँ पे ये मिसिंग था और हम लोगों ने भी लिखा था, तो वहां पे तो उसको क्या किया उसने, उसको फिल कर दिया, फिल अप कर दिया, ठीक है ना। So each column can be separated as type of data. The following example are reorganized so that the first is numeric and second is a factor. ठीक है ना। तो अब इसी को रीऑर्गेनाइज कर दिया यहाँ पे जो डेटा है ना इसमें करके, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने कि जैसे कि 12 15, अब इसके जगह इसको इन्होंने इसमें रख दिया, एक कॉलम में रख दिया और दूसरे कॉलम में कट का वो लिखा मो मू अनमो अनमो, इस तरीके से करके किया हुआ है यहाँ, ठीक है ना। इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया। ओके फाइन। सो व्हाट इज देयर, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है that it has rows and columns. Are treat columns as separate sample or variable and rows represents the represents the replicates or observations, ठीक है। All data frames are rectangular and are will pad out any sort columns using NA, ठीक है ना। सो ये है जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे। फिर मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी क्लियर होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट आप देखेंगे तो ये बर्ड नाम का ऑब्जेक्ट में सेव किया हुआ है ये डेटा, ठीक है ना। अब ये कैसे है मैं आपको बताऊंगा कि इसको भी कैसे बना सकते, अदरवाइज इसको आप वहां पे भी करके ना इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आप CSV फाइल बनाइए, इसको रखिए और वहां से कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। बट हियर यू कैन नॉट सी लीव एनीथिंग अनट्रीटेड, ठीक है। सो मैट्रिक्स जो है एक 2 डायमेंशनल डेटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये डेटा फ्रेम ही की तरह दिखता है। और इस एग्जांपल में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स हैं, लेफ्ट जो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम है, और फिर यहाँ पे और भी सारे कॉलम्स है, ठीक है ना, उनके नीचे पॉसिबली नंबर और समथिंग लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज
Example, you can see observation, a variety of common words and the habitat in which they were observed. ठीक है ना. मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम होते हैं जैसे डेटा फ्रेम में होते हैं, ये भी पता है आपको. ठीक है ना. और ये जो है थोड़े डिफरेंटली हैंडल किए जाते हैं. बात इसमें क्या है कि अनलाइक डेटा फ्रेम, दोनों में डिफरेंस क्या है. डेटा फ्रेम जो होता है, अनलाइक जो डेटा फ्रेम में, एक मैट्रिक्स कैन नॉट हैव मिक्स्ड डेटा. मिक्स डेटा का मतलब एक रो में, जैसे कॉलम में है ना, इसमें तो इसमें न्यूमेरिक 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 ही रहेगा हर कॉलम में न्यूमेरिक. उसमें क्या है कि एक एनए भी आ जाता है अगर आप लगाओ. ठीक है ना. या फिर आप कैरेक्टर टाइप का या कुछ नॉन न्यूमेरिक डेटा भी लिखोगे तो भी उसमें आ जाता है, लेकिन इसमें मैट्रिक्स पे नहीं आता. तो इससे लेफ्ट कॉलम में इसमें सारे इसी तरीके से कैरेक्टर टाइप वाले हैं, बट दे आर एग्जैक्टली नॉट कैरेक्टर. हम देखेंगे आखिर है क्या इसमें. ठीक है ना. So contains mixed data and all the columns must be of same type, that is numeric or character. ये चीज अब कह रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमेरिक है न्यूमेरिक है न्यूमेरिक है, देख रहे हैं आप सारा, पहले में सारा का सारा कैरेक्टर है. ठीक है ना. और मैट्रिक्स कैन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम एंड सो कैन आल्सो अपीयर लाइक जस्ट ए वेक्टर. सो एक्चुअल में क्या है कि इसमें जो मैट्रिक्स जो है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि एक वेक्टर को एक साथ, कई सारे वेक्टर को एक साथ रख दियो. ठीक ना, एज कॉलम और रो वाइज, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मैट्रिक्स हो जाता है. ये आप लोग आगे पढ़ेंगे भी, या फिर आपने मैट्रिक्स वगैरह पढ़ ही रही होगी तो उसमें पता होगा आपको. ठीक है ना. अब लिस्ट ऑब्जेक्ट क्या है. ठीक है ना. लिस्ट ऑब्जेक्ट ये है कि जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ पे आप डेटा फ्रेम में ही देख लो, जैसे स्पीसीज हो गया, यहाँ पे कट हो गया, तो इसमें दो ही ऑब्जेक्ट्स हो गए, स्पीसीज और कट करके. ठीक है ना. ऐसे हो गया. तो जैसे ये हो गया मो में जो नंबर है ये लिखा हुआ, अनमो में ये नंबर से लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो ये सारे लिस्ट हो गए. ठीक है ना. तो एग्जामिनिंग डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर करने के लिए मतलब उसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हम देखते हैं. उसके लिए कमांड होता है str कमांड करके यूज करते हैं हम उसमें. ठीक है. सो जो डेटा होते, डेटा आइटम्स होते हैं या डेटा फ्रेम होते हैं या फिर मैट्रिसेस होती हैं, उनको लेकर के हम करते हैं. ओके. सो अब वेक्टर्स कई बार होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा हमारे पास होता है वेक्टर्स का या फिर मैट्रिसेस का. सो जितना भी वो होता है उसमें क्या करना होता है, उसमें से हमें कुछ काम की चीज़ें निकालनी होती है. ठीक है. या फिर उसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो वो चीज़ है इसमें. ठीक है ना. तो str कमांड का यूज करके हम स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं. ठीक है ना. तो str ग्रास क्या है, ये डेटा फ्रेम है, नाउ ऑब्जेक्ट है और 2 वेरिएबल्स है. तो ये समरी जनरेट कर देगा, उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है ना. स्पीसीज में क्या है, इंटीजर टाइप के हैं, और दूसरा जो वेक्टर है या कॉलम है उसका. ठीक है ना. वो कट है, उसमें 2 फैक्टर हैं. ठीक है. 2 लेबल्स है, मो और अनमो करके. ठीक है ना. फाइन. ओके. सो इस तरीके से यहाँ पे हम स्ट्रक्चर फाइंड कर, str कमांड का यूज करके हम स्ट्रक्चर उसका फाइंड करते हैं. तो ऐसे ही बर्ड का है, बर्ड में भी अपना देखेंगे तो सब आएगा लिख करके अलग अलग. ठीक है. और ये सारी चीजें तो आप जानते हैं, लिस्ट, स्ट्रक्चर, पैटर्न इक्वल्स टू डेटा. तो ये सारी जो है किस पैटर्न का क्या डेटा है उसकी डिटेल देगा इसमें. ठीक है. सो ठीक है, आज के लिए इतना ही. आज अभी क्लास मैं फिनिश करता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में. ठीक है ना. अगली क्लास में मैं आपको मैट्रिक्स वगैरह कैसे बनाते हैं इसमें वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है. फाइन. और फिर ग्राफ बना